तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टोलिंस टायर्स इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग इन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2003 में और कंपनी टायर्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती हुई नजर आ जाती है। कंपनी हाई क्वालिटी टायर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसको एक्सपोर्ट भी करती है 40 से भी ज्यादा कंट्रीज के अंदर। टायर्स के साथ साथ कंपनी और भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी यार इस कंपनी के कुछ की मार्केट्स की बात करें जहां पर ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है, तो सबसे पहला मार्केट है मिडल ईस्ट, उसके बाद ईस्ट अफ्रीका, उसके बाद जॉर्डन, केन्या एंड इजिप्ट। ये सभी यहाँ पर कंट्रीज और इन एरियाज के अंदर कंपनी का मेजॉरिटी फोकस देखने को मिल जाता है। बाकी यार इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो यार कंपनी के यहाँ पर टोटल दो प्रोडक्ट कैटेगरीज देखने को मिलती है, सेगमेंट देखने को मिलता है। एक तो कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग करती है जो नॉर्मल हमारे अलग अलग टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, टायर्स एंड ट्रैक्टर्स के, मतलब जो ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स के जो टायर्स आते हैं, बस के टायर्स आते हैं, वो अलग अलग प्रकार की टायर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसी के साथ साथ दूसरा यहाँ पर से कंपनी का ट्रीड रबर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम देखने को मिलता है। तो यार ट्रीड रबर मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ इस प्रकार की ये ग्रीप आती है जो टायर के ऊपर लगती है ना, ये ग्रीप है और ये जो ग्रीप है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब पूरी टायर है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्वस्थ है, ठीक है, पर उसकी ग्रीप है ना वो पूरी तरीके से घिस जाती है। बड़े व्हीकल्स के अंदर ऐसा होता है मेजॉरिटी। तो यार वो यहाँ पर क्या करती है कि नए टायर्स जो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो नहीं करते हैं, खरीदते हैं, वो डायरेक्टली ऐसे ट्रीड रबर्स खरीद लेते हैं जो यहाँ पर एक प्रकार की ग्रिप होती है जो टायर्स के ऊपर लग जाती है। इसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस एंड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप लोग देख लेना। तो यार ये जो यहाँ पर ट्रीड रबर्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, ठीक है। बाकी इस कंपनी के प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो यार ये दोनों ही कैटेगरी के अंदर बहुत सारी कंपनी की प्रोडक्ट्स है। जैसे कि टायर्स में ये कंपनी लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ऑफ रोड एंड एग्रीकल्चर व्हीकल्स के लिए, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स जैसे यहाँ पर व्हीकल्स के लिए कंपनी टायर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। एसेसरीज में ये कंपनी टायर्स की जो ट्यूब्स होती है, उसके बाद फ्लैप्स, टायर फ्लैप्स, बाउंडिंग गम, वेल्केनाइजिंग सॉल्यूशन, रोप रबर एंड और भी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ट्रीड रबर्स तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती ही है जिसमें कंपनी प्रीक्योर्ड ट्रीड रबर्स एंड कन्वेंशनल ट्रीड रबर्स मैन्युफैक्चरिंग करने का काम देखने को मिल जाता है। अभी कंपनी के बारे में थोड़ा और डिटेल्स देखिए तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो टोटल 3 है। जो यहाँ पर 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो केरला के अंदर देखने को मिल जाता है ये डिस्ट्रिक्ट में, और उसी के साथ साथ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो यूएई के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी यार करंटली ये कंपनी का आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे, इनकी सब्सिडरी को मिलाकर मतलब सारी कंपनी, पूरी कंपनी का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1.51 मिलियन टायर्स ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है एक साल के अंदर। मतलब अप्रोक्सीमेट हर एक दिन ये कंपनी 5000 टायर्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, ठीक है। 5000 टायर्स मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी देखने को मिलती है पर डे, ठीक है। अभी यार ये कंपनी के ट्रीड रबर मैन्युफैक्चरिंग की भी कैपेसिटी मेंशन है 12,486 टन ये कंपनी पर ईयर ट्रीड रबर मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, और 17,160 टन्स की ये कंपनी रबर कंपाउंड्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। ये सारी चीज़ें इनकी सब्सिडरी को मिलाकर है। तो यार इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी देखने को मिल रही है यहाँ पर, और पीयर कंपटीटर से देखने जाएंगे तो, ठीक है। बाकी इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखोगे तो ये कंपनी 8 डेपोज के अंदर, मतलब 8 डिपोट्स के अंदर ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। उसके साथ साथ इंडिया के अंदर 3700 से भी ज़्यादा कंपनी के डीलर्स देखने को मिलते हैं जो इनकी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, सप्लाई करते हैं। बाकी ये कंपनी के प्रोडक्ट वेराइटीज़ की बात करें तो देखो कंपनी का यहाँ पर आप लोग देखोगे तो टायर्स के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टायर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो टायर्स के इस कंपनी के टोटल SKUs 163 देखने को मिल जाते हैं। उसी
के साथ साथ जो ट्रीड रबर्स होते हैं ना, उसके भी ये कंपनी के टोटल 1003 SKUs देखने को मिल जाते हैं। एडिशनली ये कंपनी, ये जो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी डिज़ाइन करती है, वो लॉन्च करती है, तो वो तो ये कंपनी बेचती है, ठीक है। बाकी ये कंपनी ISO सर्टिफाइड है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कंपनी अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। बाकी इस कंपनी के कुछ की क्लाइंट्स की बात करें तो ये कुछ यहाँ पर इस कंपनी के की क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर से मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी को अभी जानता नहीं हूँ। बाकी यार ये कंपनी के कुछ की क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी इस कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग टीम की बात करें तो टोटल 55 इस कंपनी के साथ सेल्स एंड मार्केटिंग में कंपनी के अंदर काम करते हैं, जिसमें जो यहाँ पर डायरेक्टली रिपोर्टिंग करते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को, ठीक है। और यहाँ पर हम देखने जाए ये IPO कंपनी क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है IPO लाने के पीछे का, तो सबसे पहले कंपनी ने बताया कि भाई कंपनी अपने कर्जे को कम करना चाहती है, मतलब बोरोइंग को रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट के लिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ अपनी जो सब्सिडरी है ना, अपनी सब्सिडरी कंपनी ने बनाकर रखी हुई है, तो उसके भी कंपनी कर्जे को कम करना चाहती है। सब्सिडरी का नाम है टोलिन रबर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका यहाँ पर कर्जा कम करना चाहती है। उसी के साथ साथ उसके भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी IPO लेकर आना चाहती है। तो ये कुछ यहाँ पर 4 कारण बताए हैं IPO लाने के पीछे के। बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो सारी अमाउंट से वो करोड़ में है। 2024 का डेटा आप लोगों के सामने है। नंबर ऑफ एसेट्स है वो 221 करोड़ रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। रेवेन्यूज़ की बात करें तो 228 करोड़ रुपीज़ पर ट्रेड हो रहे हैं। प्रॉफिट यहाँ पर पिछले साल मतलब 2024 में कंपनी ने 26 करोड़ रुपीस के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया था। बाकी रिजर्व्स में 85 करोड़ रुपीस है और कर्जा कंपनी के ऊपर 78.77 करोड़ रुपीस का देखने को मिल जाता है। बाकी इस IPO की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक कंपनी का IPO चलेगा। IPO में प्राइस बैंड है वो 215 रुपीज़ से लेकर 226 रुपीज़ का देखने को मिलता है। एक लॉट में 6 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 230 करोड़ रुपीस का है, जिसमें फ्रेश इशू 200 करोड़ रुपीस और 30 करोड़ रुपीस कंपनी का ऑफर फॉर सेल देखने को मिलता है, जहां पर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी से अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। बाकी लिस्टिंग की बात करें तो ये कंपनी NSE BSE के ऊपर लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस IPO में रिटेल कोटा है वो 35% के करीब रखा गया है। IPO में टाइम टेबल देखोगे तो 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक IPO चलेगा। 12 सितंबर को अलॉटमेंट डेट, 13 सितंबर को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 16 सितंबर को इस IPO का सुबह 10 बजे लिस्टिंग देखने को मिल जाता है। तो यार इस IPO का टाइम टेबल कुछ इस हिसाब से है। IPO में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, एक लॉट अप्लाई करने के लिए 66 शेयर्स मिलेंगे और 14,916 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। और स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर टोटल 14 लॉट्स आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इस IPO में प्रमोटर्स की होल्डिंग IPO आने के पहले 92.64% की है। IPO आने के बाद की होल्डिंग्स यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है। बाकी इस कंपनी के कुछ प्रमोटर्स का नाम आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी यार इस IPO में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के हिसाब से जो मार्केट कैप है वो अराउंड 892 करोड़ रुपीस 93 करोड़ रुपीस के आसपास का रखा गया है। 900 करोड़ रुपीस के प्राइस 900 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप के ऊपर कंपनी IPO ला रही है। बाकी इस कंपनी का ओवरऑल यहाँ पर से रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सारी चीज़ें बढ़िया है, ग्रोथ रेट अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर से थोड़ा सा महंगा रखा गया है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी वैसे यार महंगा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का IPO जो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा नजर आ रहा है। बाकी पीयर कंपटीटर से कंपेयर करें, MRF है, अपोलो टायर्स है, गुडईयर है या और भी बहुत सारी टायर कंपनियां हैं, उनसे कंपेयर करें तो यार वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी थोड़ी सी महंगी नजर आ रही है, ठीक है। बाकी यार इस IPO में ग्रेमा के प्रीमियम की बात करें तो वो 39 रुपीज़ पर ट्रेड हो रहे हैं और 17% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की उम्मीद है। आप लोग इस कंपनी के IPO में लिस्टिंग इन पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस IPO में आप लोगों को यहाँ पर 10-15% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। पर जो आप लोग इस कंपनी के शेयर को मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो, तो थोड़ा यहाँ पर संभल के चलना और
मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि भाई ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है उनका यहाँ पर परफॉर्मेंस देखो, उनमें से कोई अच्छी कंपनी नजर आ रही है। एमआरएफ एक बहुत अच्छी कंपनी है पर उसका शेयर महंगा है, तो आप लोग अपोलो टायर्स को यहाँ पर चूज कर सकते हो यार। इस हिसाब से जो लिस्टेड ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये कंपनी से ज़्यादा रिस्क फ्री भी है, ठीक है। तो आप लोग देखने जाओगे तो जो लिस्टेड कंपनी है उसमें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी यार लिस्टिंग गेन के लिए कंपनी का आईपीओ अच्छा है, 1500 रुपये के आसपास, 1500 2000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिल सकता है। जो आप लोग लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपके लिए एक सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, विच इज़ द लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। मतलब इनमें से कौन सी सबसे बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि यार मार्केट कैप के अनुसार कौन सी कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे पहला ऑप्शन है एमआरएफ, दूसरा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, उसके बाद सीएट एंड चौथा है अपोलो टायर्स। इनका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, जो भी सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। बाकी यार अभी आईपीओस की रिगार्डिंग सभी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर देना, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और वीडियो को जरूर से लाइक करना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।